हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 16 का एक क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड देखो, एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज 16 कर रहे हैं। इसका एक वीडियो मैंने आपको अपलोड कर दिया था। अब देखिए आगे वाले वीडियो। आपको क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड तो मैंने बता दिया था। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, ये ट्रायंगल है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन डालेंगे आप। ट्रायंगल देखिए कैसा है, ट्रायंगल ए बी सी। ये राइट एंगल कौन से एंगल पे? सी एंगल पे राइट एंगल है। सी डाल दिया आपने, ये ए, यानी जो बीच वाला लेटर होता है ना, एक्चुअली में वो ही एक एंगल होता है। यहाँ पर बीच वाला एंगल सी है, तो सी पे 90 डिग्री होगा। और आपको क्या गिवन है? बी सी आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, सी गिवन है 7 सेंटीमीटर। अब इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है? क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या होता है? जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉइंग करते हैं, यानी ये परपेंडिकुलर इस साइड के ऊपर ड्रॉइंग किया हुआ, तो ये वाली साइड BC बेस हो जाएगी, और सी आपके पास क्या जाएगा? परपेंडिकुलर को ही हाइट बोलते हैं, परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है, और जिस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉइंग किया जाता है उसे हम बोलते हैं बेस। तो क्या हो जाएगा इसका? बेस की वैल्यू कितनी दी है बच्चों? 5, हाइट है 7, और सिंस आप एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो एरिया यूनिट स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 35/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप ऐसे सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मैं इसका जस्ट आगे वाला क्वेश्चन बताता हूँ आपको, आप इसको पॉज करके नोट डाउन करें। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिए आप। इसमें क्या गिवन है? ट्रायंगल ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल ABC और एंगल CAB। ABC मींस एंगल D। बीच वाला जो लेटर होता है वो ही एक्चुअल एंगल को यहाँ पर उसी से हम एक्चुअल एंगल को डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एंगल A की बात हो रही है, एंगल B की बात हो रही है। एंगल A और एंगल B एक्चुअली में कितने हैं? 45, तो ये रिमेनिंग एंगल है वो 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो दो अगर 45 तो थर्ड वाला 90 डिग्री हो जाएगा। ओके बच्चों, इतना आप जान लें सर। एक साइड AC आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों में 6 क्लास में पढ़ाया होगा शायद, या नहीं पढ़ाया, तो जैसे आपके पास ट्रायंगल वाला चैप्टर आएगा उसमें आप पढ़ लेंगे। अगर आपके पास दो एंगल सेम हो किसी ट्रायंगल में, तो उनके सामने वाली साइड्स, उनकी अपोजिट साइड्स भी हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। ये एंगल 45 है तो इसके सामने वाली साइड ये वाली, और इसके सामने वाली साइड ये दोनों सेम होगी। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर ही होगी। मीन्स अगर दो इक्वल एंगल्स आपको गिवन है तो उनके अपोजिट एंगल के अपोजिट बनने वाली साइड, दोनों साइड क्या होगी? इक्वल होगी लेंथ। बस अब आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो कितना? 8 सेंटीमीटर। हाइट कितनी आपके पास? 8 सेंटीमीटर, और आप लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा? एरिया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना। देखिए, आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं जस्ट इसके आगे वाला क्वेश्चन बताता हूँ। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 16 का क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्या बोल रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ अ ट्रायंगल whose area is this one and altitude is 11 मीटर। कहने का मतलब आपको
सॉल्यूशन लिखा। आपको एक ऐसा ट्रायंगल गिवन है, ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात है। क्यों? रीजन क्या है कि यहाँ आपको एक साइड का नाम दिया है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, सामने वाली साइड पे सामने वाली साइड के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली जो साइड होती है उसे हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। एक आपको परपेंडिकुलर गिवन है, तो परपेंडिकुलर गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, यानी ए भी आपको एल्टीट्यूड है गिवन है और ये है 11 मीटर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ ऑफ द बेस, यानी जिस साइड के ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यही तो होगा बेस BC, इसके ऊपर ही तो आपने ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है तो ये आपने मान ली x सेंटीमीटर। और क्या गिवन है? इस पूरे ट्रायंगल का एरिया आपको गिवन है प्यारे बच्चों 220 मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल आप लगा दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? बेस इंटू हाइट, और आपको ये दिया हुआ है 220 मीटर स्क्वायर। देखो बच्चों 1/2 बेस x आपको x इंटू हाइट 11 गिवन है और ये हो जाएगा 220 मीटर। अब आप ये इक्वेशन बन गई कि इनको इधर उधर यानी ट्रांसपोज करना आपको आता है। राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कैसे लेके जाते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में कैसे ट्रांसफर करना है। ये तो हो जाएगा 220 इंटू 2 और ये जो मल्टीप्लाई में नीचे पहुंच में जाएगा 11 से 2 टाइम 20 हो जाएगा और x इक्वल टू 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 मीटर। ओके मेरे बच्चों, तो आपको x की वैल्यू यानी the question is asking about length of the base and you have find out the length of the base and here length of the you got length of the base is 40 meter. You can write length of the base is 40 meter. Okay बच्चों, so in this way you have completed this type of questions. Okay, and आगे वाले वीडियो में हम इसके जस्ट आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।